पूरी दुनिया में हिंद का परचम लहराने वाला डेलीगेशन हिंदुस्तान लौट आया है। पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, पूरी दुनिया को भारत की शक्ति के बारे में बताया। पूरे ग्लोब पर अब पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है। विदेशी धरती पर पाकिस्तान को बेनकाब कर भारतीय डेलीगेशन की वापसी होने लगी है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के हर झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जेडीयू सांसद संजय झा और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला डेलीगेशन भारत लौट आया है। संजय झा की अध्यक्षता वाला डेलीगेशन बुधवार को वापस लौटा। संजय झा के साथ 8 दूसरे सदस्य 5 देशों के दौरे पर गए थे, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान और सिंगापुर है। यह डेलीगेशन 5 देशों की सफल यात्रा के बाद भारत लौट आया है। डेलीगेशन पाकिस्तान समर्थित सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए यात्रा पर गया था। प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और इंडोनेशिया का दौरा किया। विदेश यात्रा से लौटने के बाद जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, हमने जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें उभर कर आई हैं, जिसमें पहली है, सरकार द्वारा भेजे गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कड़ा संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ इस मुद्दे पर पूरा देश एकजुट है। दूसरा, दुनिया भर के देशों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक स्वर में निंदा की है और इस कायराना हमले में मारे गए सभी 26 लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। तीसरी बात, भारत ने बहुत ही संयमित होकर सटीकता के साथ केवल पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों और शिविरों को निशाना बनाया। चौथी बात, जम्मू कश्मीर की जमीनी हालत की समीक्षा के लिए पहलगाम में कैबिनेट की बैठक भी हो रही है। ये सिर्फ बम नहीं थे जो गिराए गए, ये जवाब थे उन आंसुओं का जो शहीदों के परिवारों ने बहाए थे। ये आवाज थी उस दर्द की जो पुलवामा से पहलगाम तक गूंजा था। और इस बार भारत ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, दुश्मनों की जड़ों को उखाड़ फेंका है। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय वायुसेना ने बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर सटीक हमला किया। खुफिया जानकारी के आधार पर इस हमले की योजना बनाई गई और अंजाम ऐसा था जिससे खुद मसूद अजहर का दिल दहल उठा। ऑपरेशन सिंदूर जैश ए मोहम्मद के लिए कयामत बन गया। इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य मारे गए। यूसुफ अजहर, तलहा अजहर, एक भांजा और कई निकट संबंधी। ये केवल रिश्तेदार नहीं थे, ये आतंक की पूरी मशीनरी का हिस्सा थे। और जब ये मारे गए तो मसूद अजहर के मुंह से निकला, काश मैं भी मर जाता। इन लोगों का केवल खून का रिश्ता नहीं था, बल्कि ये जैश की रीढ़ थे। एक वक्त था जब मसूद अजहर टीवी पर जहर उगलता था, आज वो खुद जहर पी रहा है, डर का, शर्म का और हार का। ऑपरेशन सिंदूर नाम ही काफी है उस जवाब के लिए जो उन बहादुरों की शहादत का प्रतीक है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवाए। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे सिंदूर का बदला लिया है, अब थोड़ी शांति जरूर मिली होगी। ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य मिशन नहीं था, ये एक न्याय यात्रा थी। ये उन विधवाओं के सिंदूर का सम्मान था जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व खो दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बता दिया है, भारत सहन करता है, लेकिन जब सहनशीलता टूटती है तो कार्रवाई ऐसी होती है जिसे इतिहास याद रखता है। मसूद अजहर का बयान, काश मैं भी मर जाता, एक आतंकी की हार नहीं, बल्कि आतंकी की पूरी विचारधारा की पराजय है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ बदला नहीं, एक शपथ थी और भारत ने वो शपथ निभाई। ऑपरेशन सिंदूर भारत की ओर से दिया गया वो जवाब है जो इतिहास में दर्ज रहेगा। जैश ए मोहम्मद की रीढ़ टूट चुकी है और आतंक के नाम पर जहर उगलने वाले अब खुद जहर पी रहे हैं। भारत ने आतंकिस्तान पर हर मोर्चे पर प्रहार किया है, कूटनीतिक प्रहार भी किया है और जमीन पर भी प्रहार किया है। ऐसे में भारत ने अपने डेलीगेशन पूरी दुनिया में भेजे ताकि पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। डीप न्यूज वॉच इंडिया।